आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ बेकार नलकियों का ऐसा इस्तेमाल जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आप इन खाली नलकियों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इनके साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स और आइडियाज़ हैं जिन्हें इस्तेमाल करके आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आप लोगों की मनी सेविंग होगी। अगर आप लोगों की आमदनी कम है तो ये टिप्स और आइडियाज़ आप लोगों के लिए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक आप लोगों ने लाजमी करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों की दुआओं से मेरी वीडियो देखने वालों को अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे, कभी कोई हादसा कोई मुसीबत ना आए। अल्लाह ताला आप लोगों के रिस्क और कारोबार में ज़्यादा से ज़्यादा बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और आप लोगों को कभी किसी का मोहताज ना बनाए, आपकी औलाद को नेक और फरमाबरदार बनाए। आमीन सुमा आमीन। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दें। और जो लोग मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं उनकी मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें, मेरी मेहनत की कदर किया करें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। क्या आप लोग भी रूम स्प्रे और परफ्यूम के इस तरह के कैप और ढक्कन फेंक देते हैं? क्या आप लोग ये नहीं जानते कितने ज़्यादा यूज़फुल होते हैं? आप इन परफ्यूम के खाली ढक्कनों को इस्तेमाल करके अपने घर का बहुत बड़ा मसला बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा रही हूँ, मैं इस परफ्यूम के ढक्कन से मोबाइल का स्टैंड तैयार करने लगी हूँ। ये ज़ीरो ऑफ कॉस्ट टिप है, मैंने खुद अपने घर पर इसको ही यूज़ किया है। अपने बच्चों को इसी कैप के ऊपर मोबाइल लगा कर देती हूँ और ये बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया है। इस तरह बच्चे और हम परेशान नहीं होते। ये आप लोग बहुत ही आसान तरीके से कट कर सकते हैं। आपके पास कटर हो या छुरी हो, आप लोग इस तरह से इतना हिस्सा कट करना है कि हमारा मोबाइल इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेट आ जाए। ना ही ये खुला होना चाहिए, ना ही ये तंग होना चाहिए। अगर तंग हुआ तो मोबाइल नहीं आएगा, अगर खुला हुआ तो मोबाइल फिर इसके ऊपर सही से स्टैंड नहीं हो सकेगा, खड़ा नहीं हो सकेगा। तो आप लोगों ने बिल्कुल इस साइज़ का ही कट करना है। मैंने यहाँ पर देखो इस तरह से कट कर लिया है। दूसरी साइड को भी इसी तरह से कट करेंगे। जब तक मैं परफ्यूम के कैप को कट कर रही हूँ, आप लोगों ने जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को जल्दी से प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मिले। और यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से इस कैप को तैयार कर लिया है, बहुत ही इक्वल तरीके से कटिंग कर लिया है। अब हम इसको मोबाइल स्टैंड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लोग किचन में काम कर रहे हैं और या सफाई वगैरह कर रहे हैं तो इस तरह स्टैंड पर मोबाइल लगाकर आप अपनी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट में आप लोगों के पास इस तरह से बेकार कैप पड़े हुए हैं, चाहे रूम स्प्रे के हों चाहे परफ्यूम के हों, तो आप लोग उनको बिल्कुल भी ना फेंकें। इस तरह से मोबाइल स्टैंड बनाएं। देखें बहुत ज़्यादा कमाल का आइडिया है और मैं ऐसे आइडिया ही फॉलो करती हूँ। आप लोगों को इस तरह की टिप देती हूँ जिसमें कि बिल्कुल भी खर्चा ना हो, ज़ीरो ऑफ कॉस्ट हो। और इस तरह के कैप मेरे पास पहले भी हैं, मैं उनको यूज़ करती हूँ और अपने बच्चों को भी इसी तरह मोबाइल स्टैंड लगा कर देती हूँ ताकि हमारे बच्चे बहुत ही आराम से देख सकें। वरना हाथों में पकड़ कर तो हाथ ही थक जाते हैं और हाथों में दर्द होने लगता है। तो इस तरह से बहुत ही यूज़फुल है ये तरीका। आप लोग भी अपने घर पर इस तरह से मोबाइल स्टैंड बनाएं और इस तरह हज़ारों रुपए बचाएं। घंटों का काम मिनटों में हो। और आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल के आइडियाज़ के लिए शाज़ा के डेली व्लॉग को फॉलो करते रहा करें। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। क्लॉथ क्लिप पर शैम्पू लगाएं और फिर कमाल देखें कि आप लोग जानते हैं इस तरह हम कितना बड़ा मसला बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास इस तरह से शैम्पू के साशे होते हैं और आप लोग इसमें से हाफ़ यूज़ करते हैं और हाफ़ आपके पास बचा हुआ होता है तो वो अक्सर ज़ाया ही हो जाता है। इसलिए हमें ख्याल रखना चाहिए, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। अपनी हर एक चीज़ की कदर करेंगे तो अल्लाह ताला खुश होता है। कभी भी कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया लेकर आई हूँ। इसे फॉलो करेंगे तो आप लोगों को कभी भी मुश्किल नहीं होगी, ना ही आपका शैम्पू का पैक ज़ाया होगा। आप लोग इस तरह से जब कट कर लेते हैं और इस बचे हुए साशे को किस तरह से रखना चाहिए, इस पैक को रखने के लिए आपको ये ज़बरदस्त आइडिया फॉलो करना चाहिए। आप लोग इस तरह से क्लॉथ क्लिप लगाएं और आप एक छोटी सी कील लगी हो तो उसके ऊपर हैंग कर दें। अब आपको चाहे 4 दिन भी ज़रूरत ना पड़े तो आप लोगों का पैक बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। ये ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया है। आज के बाद आप लोगों ने इस तरह से अपने बचे हुए पैक कील पर हैंग करने से कभी भी ज़ाया नहीं होगा। बहुत ही कमाल का और ज़बरदस्त आइडिया है। आप लोगों को एक आइडिया और देती हूँ, वो भी बहुत कमाल का है। मैं आप लोगों को वही आइडिया देती हूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ और ख़ुद ही मैं अपने घर पर इस्तेमाल करती हूँ। आप लोगों के लिए ज़ीरो ऑफ कॉस्ट ये टिप होती हैं। आप लोगों ने खुले पैक को इस तरह से रखना है। आप 2 क्लॉथ क्लिप लगाएं, आप लोग साइडों पर इस तरह से लगा दें जिस तरह मैं लगा रही हूँ। तो आप लोग इसको कहीं भी ये रख सकते हैं, चाहे आप लोग वाशरूम में रखें, चाहे आप किचन में रखें। आप लोग किसी भी जगह पर इसको इस तरह से स्टैंड कर रख सकते हैं, है ना। बहुत ही कमाल का आइडिया है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये सब आइडिया पसंद आएंगे और आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें, मेरी मेहनत की कदर किया करें। बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है जब आप लोग मुझे लाइक फॉलो नहीं करते या कमेंट नहीं करते। अल्लाह ताला आप लोगों को नेकी की हिदायत दे, किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करना चाहिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दे। और चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ।
क्या आप जानते हैं हम इस टूल को पैर और हाथ रगड़ने के अलावा भी यूज़ कर सकते हैं। क्या ज़बरदस्त कमाल का आइडिया है जो मैं आप लोगों को देने लगी हूँ। अगर आप लोगों के कहीं भी हाथ पाँव पर चोट लग जाती है तो आप लोगों को इसे बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इस टूल को चूल्हे के ऊपर गर्म करना है और इतना गर्म कीजिएगा जितना आप बर्दाश्त कर सकें। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से गर्म करना है चूल्हे के ऊपर और फिर आपने एक मोटे कपड़े के अंदर इस तरह से लपेटना है, इस तरह से फ़ोल्ड करना है और इस तरह फ़ोल्ड करने के बाद अब आप लोगों को इसमें हीट महसूस हो रही होगी और आप लोग इसको किसी भी दर्द वाली जगह पर लगा सकते हैं। यहाँ पर मेरी भतीजी के पैर पर चोट लगी थी, मैं अम्मी की तरफ गई हुई थी। जैसे कि आप जानते हैं हमारी दादी नानी के ज़माने से कच्चे पत्थर होते थे या कच्ची ईंटें होती थी, उनको गर्म कर कर इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आजकल बहुत ही ज़्यादा फास्ट दौर है और यहाँ पर हर किसी के घर पक्के हैं और आसपास कोई ईंट पत्थर भी नज़र नहीं आते। तो इसलिए हमें तलाश करने के बजाय हमारे पास जो ये टूल था हमने इसी को गर्म किया और इसी से अपनी जो टांग पर चोट लगी थी उसकी टकोर की। और ये बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया है। आप लोग भी इस तरह से इस आइडिया को फॉलो करके अपनी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। अगर आपके जिस्म पर कहीं भी चोट लग जाती है, दर्द होने लगता है, तो आप लोग इस टूल को गर्म कर कर वहाँ की सिकाई कर सकते हैं, वहाँ की टकोर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को राहत मिलेगी और दर्द में भी आराम आएगा। इस तरह के ज़बरदस्त कमाल के आइडिया फॉलो किया करें। ये हमारी दादी नानी के ज़माने के हैं और इन टिप के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये टिप पसंद आएगी, आप इसको यूज़ करेंगे। अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर किया करें। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। बेकार और खाली नलकियों का ऐसा इस्तेमाल जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज से पहले आप लोगों ने यकीनन कभी भी इस आइडिया को फॉलो नहीं किया होगा, ना ही आप जानते हैं और ना ही आप लोगों को ये आइडिया किसी ने बताया होगा। मैं आप लोगों के लिए चुन चुनकर ज़बरदस्त कमाल के जुगाड़ लेकर आती हूँ जिसे आप लोग इस्तेमाल करके अपनी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। आप लोग जब भी प्याज वगैरह काटते हैं, सब्ज़ी काटते हैं, तो आप लोगों के हाथ पर लाजमी कट लग जाते हैं। अगर छुरी ज़रा सी भी तेज़ हो तो हाथों का बहुत बुरा हाल हो जाता है। इतने ज़्यादा कट होते हैं कि काम करना भी मुश्किल हो जाता है, फिर सारा दिन जलन होने लगती है। तो आप लोगों ने इस आइडिया फॉलो अप कर दें और मेरा आइडिया यूज़ करें। आप लोगों ने एक रबर बैंड लेनी है और बेकार नलकी लेनी है। इस तरह से आप लोग अपने थंब पर लगाएं और इस तरह से फोल्ड कर दें। आप लोगों ने रबर इतनी टाइट करनी है जितनी आप बर्दाश्त कर सकते हैं और आप लोग इस तरह से अब अपनी सब्ज़ी और प्याज को कटिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया है। अब आप लोग कितनी भी तेज़ रफ्तार से कटिंग करेंगे, आप लोगों के हाथ पर कभी भी कट नहीं लगेगा, बल्कि आप लोगों का काम जल्दी से हो जाएगा। जो घंटों का काम है वो मिनटों में होगा, वरना आप लोग आराम आराम से प्याज वगैरह कटिंग करते कि हमारे हाथ में कट ना लग जाए। अब आप लोग इस बेकार नलकी से जितना मर्जी प्याज काटें या सब्जी काटें, आपको कभी भी कट नहीं लगने वाला है ना। बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया। मैं आप लोगों के लिए इस तरह की टिप लेके आती हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। आज के बाद आप लोग कोई भी चीज़ बेकार समझकर ना फेंकें, आप लोग संभाल कर रखा करें। शाज़े के डेली व्लॉग में हर चीज़ यूज़ में आती है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये आइडिया इस्तेमाल कर मुश्किल नहीं होगी और आप लोगों का काम बहुत जल्दी और आसान तरीके से हो जाएगा। आज के बाद सब्ज़ी या फल जो भी काटें, आप लोग इस तरह से इस बेकार नलकी का इस्तेमाल करके अपनी मुश्किल को आसान बनाए हैं ना। ज़बरदस्त कमाल का आइडिया। अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ भी लाजमी शेयर किया करें ताकि आप लोगों को सदक़े जारिया का सवाब मिले। आज के बाद आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, फॉलो करें, लाइक करें। चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। आप लोग इन बेकार नलकियों को इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों की नलकियाँ इस तरह उलझ जाती हैं, खुल जाती हैं और आप लोगों को बार बार निकालने में मुश्किल होती है, ढेरों नलकियों में से निकालना वाकई में मुश्किल होता है। यहाँ पर मेरे पास बहुत ज़्यादा नलकी थी लेकिन आइडिया देने के लिए 2 ही यूज़ कर रही हूँ। तो आप लोग इस आइडिया को फॉलो करेंगे तो आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया है। आप लोग यकीन करें, आप एक बेकार नलकी को कट करके अपनी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। चलें तो आपको आइडिया बताती हूँ। आप लोग इसे 2 पीस भी कर सकते हैं और 3 भी। यहाँ पर मैं 3 कट लगा दूंगी और 3 कट लगाने के बाद इनको अलग अलग करने के बाद फिर दरमियान से भी हम इस तरह से कट करेंगे। आप लोग इस तरह से देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप कैंची से कट कर लें और आप लोगों ने जो भी सिरे हैं वो इस तरह से सेंटर में रख कर आप लोग इस तरह से कवर कर दें। ये बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया है। इस तरह आप लोग फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की कभी भी नलकियां ख़राब नहीं होंगी, है ना। बेकार नलकियों का बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया। आज के बाद आप लोग इस तरह से बेकार नलकियों को कट करें और अपनी सब नलकियों पर इस तरह से चढ़ा दें। आज के बाद आपकी नलकियाँ ना ही खुलेंगी और ना ही ख़राब होगी। इंशाल्लाह आपको ये आइडिया पसंद आएगा, आप इसको यूज़ भी करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट में सब टिप होती हैं और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कल मैंने वीडियो क्यों नहीं डाली थी और मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने परसों रात अपनी वीडियो तैयार करने के बाद रात को आंखों के ड्रॉप डालने लगी, लेकिन मैंने गलती से आंखों के अंदर रोगन लौंग का कतरा डाल लिया और मेरी आंख में इस तरह से जलन, इतने ज़्यादा तकलीफ थी जैसे कि मैंने तेज़ाब डाल लिया हो। मैंने इतना ज़्यादा आँख को वाश करती रही, तकरीबन रात के 2-3 घंटे तक मैं अपने आँखों को ठंडे पानी से वाश करती रही, इसलिए कि एमरजेंसी में मैं कहीं हॉस्पिटल तो जा नहीं सकती थी, मेरे पास कोई सहूलत नहीं थी। तो इसी तरह बस मैंने रात गुजारी और ये गलती इसलिए हुई कि मेरे शोहर की दाढ़ में दर्द और वो लौंग के कतरे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्होंने कल पहली बार फ्रिज के अंदर ये लौंग के कतरे रख दिए और वहीं पर मेरी आई ड्रॉप रखे होते थे। तो मैं अनजान थी, इस वजह से मुझसे गलती हो गई और मैं फिर रज़िया हॉस्पिटल गई थी, वहाँ पर कतरे वगैरह लेकर आई थी और बहुत ज़्यादा मेरी आँख में तकलीफ़ थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र अब मैं बेहतर हूँ।
जैसे कि गर्मी का बहुत ज़्यादा मौसम है और इसमें ज़्यादा कीड़े मकोड़े होते हैं, हशरात होते हैं और छिपकलियों का भी बहुत ज़्यादा ज़ोर होता है। हर कीड़ा मकोड़ा और हर छिपकली किचन में ज़रूर जाती है और आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है कि अपनी हर खाने पीने की चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से ढाँप कर रखें और बिल्कुल केयरफुल हो जाएँ। मेरी बहनों से गुजारिश है किसी भी चीज़ को 1 सेकेंड या 1 मिनट के लिए भी खुला ना छोड़ें। मैं इस डस्टबिन को अपने कूलर के नीचे इस्तेमाल करती हूँ। जब भी बच्चे पानी वगैरह पीते हैं तो गिलास वगैरह वाश करने पड़ते हैं, तो मैंने एक नया डस्टबिन कूलर के नीचे इस तरह से रखा हुआ है। लेकिन ये छिपकली ना जाने कैसे इस डस्टबिन के अंदर गिर गई और जब मैं सुबह उठी तो ये मरी हुई थी। तो इस तरह से आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग खाने पीने की चीज़ों को ढाँप के रखें। यकीन करें बहुत से लोगों के साथ हादसात हुए हैं। हमारे रिश्तेदार थे, उनके दूध में भी छिपकली गिर गई थी और वो रात को दूध बच्चे को दिया तो वो अल्लाह का शुक्र था कि बच्चे को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने लगी और जब माँ ने दूध के अंदर देखा तो छिपकली थी। तो इस तरह बच्चा तो अल्लाह का शुक्र है कि बच गया। लेकिन अगर हमारी लापरवाही से बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हो सकता है, लेकिन हम लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। हजूर पाक का फरमान है कि लाइट जलाकर आप लोगों ने खाना पीना है, चीज़ को देखकर खाना है। हर तरह की हमें सुन्नत में बताया गया है, लेकिन हम लोग ये लापरवाही करते हैं और यही गलती थी कि मैंने भी अंधेरे में आंखों के अंदर ड्रॉप डाल लिए तो मुझे इस मुश्किल का सामना करना पड़ा। और अगर आप लोग भी अंधेरे में बच्चों को खाने पीने की चीज़ें देंगे और उनके अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा होगा तो आपको भी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें। अब इतनी अच्छी और ज़बरदस्त मालूमात के लिए और अच्छी सी टिप और ट्रिक्स के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन का बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मिले। और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। कल फिर मिलेंगे एक ज़बरदस्त टिप के साथ। अल्लाह हाफिज़।